शैलपुत्री देवी दुर्गा के रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पर्वत को शैल भी कहा जाता है। उन्हें उमा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ के हाथ में सुशोभित त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है, और कमल प्रतीक है कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। कहा जाता है कि देवी पार्वती शिव से विवाह के पश्चात हर साल 9 दिन के लिए अपने मायके आती थी। नवरात्र के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे। इसलिए नवरात्र के पहले दिन माँ की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बाद अखंड ज्योत जलाकर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चना कर माँ के सामने धूप दीप जलाएं और माँ की देसी घी से दीपक की आरती उतारें। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें और माँ को भोग लगाएं। इसके बाद सायंकाल में समय माँ की आरती करें और ध्यान लगाएं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए परेशान हो गईं, लेकिन शंकर भगवान ने जाने के लिए मना ही कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती ने कहा, वह मेरे पिता हैं, वह यज्ञ कर रहे हैं और मैं ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शंकर भगवान ने कहा कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपना मायका ही क्यों ना हो। बिन बुलाए पर इज्जत नहीं होती। पर सती नहीं मानी। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और उनके पति शंकर भगवान का भी मजाक उड़ा रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हुई और अपने पति की बात याद कर रोने लगीं। अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ में जिसमें आग जल रही थी उसमें कूद गईं और अपने आप को भस्म कर दिया। वे पुनः शंकर भगवान से मिलने के लिए उन्होंने हिमालय राज के यहाँ उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया। माँ के दाहिने हाथ में सुशोभित त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि माँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान मिलता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय है। इस दिन माँ को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फूल अर्पित करें। माँ को सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाएं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं कर सकते उनको इस कथा को सुनना चाहिए।